नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस फॉर्मूले पर बने कफ सिरप ने बच्चों की जान ली, उस पर केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही छोटे बच्चों को देने पर रोक लगाई थी। केंद्रीय औषधि मानक यांत्रिक संगठन यानी CDHCO ने 18 दिसंबर 2023 को बाकायदा सभी राज्यों को आदेश जारी किया था कि क्लोरफेनियामाइन मैलिएट IP 2 मिग्रा व फिनाइलफ्राइन HCl IP 5 मिग्रा फॉर्मुलेशन को 4 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल न किया जाए। केंद्र ने कहा था कि इस पर डोज कम्युनिकेशन के फायदे कम और नुकसान ज्यादा है, इसलिए दवा के लेवल, पैकेजिंग और प्रचार सामग्री पर अनिवार्य रूप से ये चेतावनी छापी जाए कि 4 साल तक के बच्चों को ये दवा ना दी जाए। फिर भी बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिप सिरप से हुई, जो पैरासीटामोल और क्लोरफेनियामाइन मैलिएट और फिनाइलफ्राइन HCl से मिलकर बना है। इस पर न चेतावनी लिखी पाई गई और न राज्य की ओर से अस्पतालों में जागरूकता के लिए कोई प्रचार सामग्री मिली। केंद्र सरकार ने फाइल नंबर 41/2022 TC के तहत इस फॉर्मूले पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन जांच में पाया गया कि श्रीसन फार्मा जैसी कंपनियां जो इस सिरप को बेच रही थी, न तो चेतावनी लेबल लगाया गया और न ही WHO GMP हासिल किया। CDHCO ने शीर्ष अधिकारियों से कहा कि अब सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जबकि सभी जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधीन है। दवा नियामक प्रक्रिया अभी भी राज्यों के अधीन है। दवा तमिलनाडु में बन रही थी और मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी में भी बिक रही थी। बच्चे की मौत के बाद केंद्र ने देश के दवा निर्माता फैक्ट्रियों के लिए WHO प्रमाणित GMP प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। बता दें आपको कि 5,308 दवा कंपनियों में से 3,838 ने इसके लिए प्रक्रिया पूरी की है, लेकिन 1,470 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन तक नहीं दिया है। CDHCO की जांच में श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में DEG यानी डाई एथिलीन ग्लाइकोल से भरे बिना बिल वाले कंटेनर मिली है। यह अत्यंत जहरीला केमिकल है, जिसे सिरप में केवल 0.1% तक मिलाने की अनुमति है, लेकिन कंपनी 46 से 48% तक DEG का उपयोग कर रही थी। जांच से पता चला है कि फिनाइलफ्राइन HCl, जो एक महंगा केमिकल, की लागत बचाने के लिए कंपनी सस्ते और खतरनाक DEG का इस्तेमाल कर रही थी। यह लापरवाही गाविया कफ सिरप कांड के बाद आई सख्त चेतावनियों के बावजूद हुई, जिसमें केंद्र ने सभी दवा कंपनियों के लिए WHO GMP प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। केंद्र सरकार ने दवाओं के लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग्स लाइसेंसिंग सिस्टम और GAPA पोर्टल बनाया, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और CDHCO की साझेदारी में विकसित किए गए। ये सिग्नल विंडो प्लेटफॉर्म दवाएं, कॉस्मेटिक और चिकित्सा उत्पादों के लाइसेंस प्रक्रिया को सुगम बनाने और औद्योगिक में सकारात्मक कार्रवाई के लिए है, लेकिन केवल 18 राज्य ही इनमें जुड़े, बाकी निष्क्रिय रहे। दिलचस्प बात यह है कि ब्लड बैंक लाइसेंसिंग के लिए सभी राज्य ऑनलाइन हो चुके हैं, लेकिन दवाओं के लाइसेंस में यह प्रगति नहीं दिखी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने 2 साल पहले ही चेतावनी और प्रतिबंध जारी कर दिए थे, लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही और दवा कंपनियों की गैर जिम्मेदारी ने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बच्चों की जान ले ली। देश में 1400 से अधिक दवा फैक्ट्रियां बिना गुणवत्ता प्रमाण पत्र में चल रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। यह घटना न केवल नियामक प्रणाली की खामियों को उजागर करती है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल और कठोर कदम उठाने की जरूरत को भी रेखांकित करती है। पहले दवाओं के नाम पर मौतें होती हैं और फिर उस गंभीर अपराध की लीपापोती करने के लिए राहत राशि दी जाती है और फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। यह रवैया उन माता पिता के लिए अपमान बन गया है जो अपने बच्चों की लाशें लेकर न्याय के लिए दर दर भटक रही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर न्यूज नेटवर्क।